प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार
लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजिस द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी संतोरे की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजिस द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी संतोरे की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य
बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जोश अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए,
और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में कवर मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में कवर मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था।
इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है।
कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए
और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदला लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदला लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर
आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदला लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदला लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। प्रिंसेस डायरीज संतोरे की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है।
कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए
और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जोश अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में कवर मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जोश अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर
आना चाहता है, वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए। और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजिस द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए। और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजिस द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने
$375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है।
कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र। ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए
और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जोश अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी संदर्भ की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जोश अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी संदर्भ की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है।
वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेताओं ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी।
इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में कवर मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिजेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र $44 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $375 मिलियन की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए और 17 दिवस बाद तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में कवर मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है। उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है। आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है।
कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जो अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदल लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है, और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र ये प्रिंसेस डायरी सन 2001 की अमेरिकी आने वाली कम उम्रों की फिल्मों में से एक है। इस मूवी के बारे में हम बात करेंगे तो मूवी का बजट था एकमात्र 44 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 375 मिलियन डॉलर की शानदार कमाई की थी। इसको न्यूयॉर्क में शूट किया गया और इसको दिसंबर माह के शूट किया गया था। इस मूवी में अभिनेत्रों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। इस मूवी को डीवीडी पर भी रिलीज किया गया था। ग्रो हाई स्कूल की छात्र मिया थर्मोपोलिस अपनी अकेली माँ हेलेन के साथ सैन फ्रांसिस्को के पुनर्निर्मित फायर हाउस में रहती है, और यूरोपीय जेनेविया एकमात्र उत्तराधिकारी है जो उसके पद पर आना चाहता है। वह उसको अपने पद पर आने के लिए बोल देती है कि वह उसके पद पर आ जाए, और स्वतंत्रता दिवस बाल तक अंतिम निर्णय नहीं मिलता है। उसके मित्र को आश्चर्य में एक और मिलता है। रानी के सुरक्षा प्रमुख विस्पात जो पिता समान बन जाता है, उसके द्वारा संचालित एक लिमोजोन नाम का एक व्यक्ति आता है जो आकर उसका भद्दापन अच्छा लगा और सुझाव देता है कि वो साथ में समय बिताए, संबंधों के बारे में सबको बताए और सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा बना ले। हेलेन मिया को सामान्य
बचपन देने के लिए उसका अमेरिकी लौट आए। जैसे जिया वह लोकप्रियता बढ़ती है, जोश अपने साथ बीच पार्टी आने का न्योता देता है कि वो पार्टी में आ जाए और पार्टी में आकर उसके लिए जो हो सकता है वो करे। वह एथलीट बनने का अपना सपना पूरा करता है, क्योंकि उसे याद है कि वो सपना ही है जो उसे कगार पर पहुंचा सकता है। शारीरिक शिक्षा के दौरान जो उससे बदला लेती है, आखिरकार लाना के साथ एक सहपाठी को परेशान करते हुए वो उसके ढंग को बर्खास्ता से उसका दिल भी टूटा हुआ है। कलिरेसी द्वारा मिया से उसे डांटने के लिए माफ़ी मांगने के बाद वह कहती है कि सार्वजनिक रूप से राजगद्दी छोड़ दी जानी चाहिए, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस राजगद्दी का वारिस कोई और है जो उससे भी ज़्यादा काबिल और अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि वही एक ऐसा मात्र